पूजनीय आचार्य पुलक सागर जी महाराज, मुनि प्रभुदत्त जी सागर जी महाराज, ऐलख प्रश्मति सागर जी महाराज, प्रतिभा सागर जी महाराज के साथ साथ ब्रह्मचारी बालूलाल जी जैन, ब्रह्मचारी दीदी सीमा जी, मेरे साथ आए हुए हमारे पूर्व मंत्री कालीचरण जी सर्राफ, श्री अशोक परनामी जी, हमारे पूर्व मंत्री अजय सिंह जी किलक, विधायक हमारे भैराराम जी सियोल, उदयपुर के विधायक और पुराने हमारे कार्यकर्ता, इतने सालों से चलने वाले हम लोगों के साथ श्री ताराचंद जी जैन, महिला मोर्चा के अंदर और महिलाओं के लिए काम करने वाली श्री सुमन जी शर्मा, हमारी पूर्व विधायक अमृता जी मेघवाल, आदरणीय चंद्रगुप्त जी अध्यक्ष, जिन्होंने हमेशा न्यायपूर्वक तरीके से अपने सब कार्यकर्ताओं को गले से लगा के रखा, सुंदरलाल जी बानावत जी, आपको भी मैं प्रणाम करना चाहूँगी। पूर्व विधायक तो मैं कहती हूँ, परंतु मैं जानती हूँ कि उस इलाके के अंदर तो जब भी कोई जाता है भारतीय जनता पार्टी की ओर से तो वो तो नानालाल जी का नाम तो लेता ही है। हमारे साथी भंवर जी, प्रधान जी के नाम से कहलाए जाते हैं परंतु हैं जवान। उनके पिताजी के साथ मेरा गहरा रिश्ता था, उनके साथ भी मेरा पारिवारिक रिश्ता है। कन्हैयालाल जी मीणा जयपुर के एक समय में बहुत प्यार से और अच्छी तरह से संभालने वाले महाराज संजय जी जैन, चातुर्मास समिति और जिन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से इस बहुत बड़े सम्मेलन को और महाराज जी के हमको दर्शन करने का यहाँ एक मौका दिया है। चतुर्मास समिति और नानालाल जी के पार्टनर और उनके सब पूरे परिवारजन को मैं सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और जो भी इस सभागृह में भक्तजन बैठे हैं, पुरुष तो है ही हैं पर ये सब महिलाओं को मैं प्रणाम करना चाहती हूँ, जो महाराज मैं मानती हूँ कि असली ताकत है। उस असली ताकत को हम पीछे रखते भले ही हैं परंतु उनके बिना कुछ होता नहीं है, इसलिए सबसे पहले तो उनको मेरा प्रणाम। महाराज जी, आपके चरणों में आज मुझे उनको धोके उनका आशीर्वाद लेने का मुझे आप लोगों ने सबने मौका दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। आपके पास इतना करीब आने का ये मौका दिया, ये आसानी से नहीं मिलता है महाराज। और जिस तरीके से, जिस प्यार के साथ, रहने दो मत करो भाई, वो जा ही रहा है, रहने दो नारायण जी, रहने दो, वो गया। और जिस तरीके से महाराज आपने आज मुझे सम्मानित किया है, मैं कितना भी कहूँ उसका मैं भाव भर नहीं सकती हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है ऐसे बहुत कम लोग हैं जिन्होंने हमको एक एक को यहाँ समझने की कोशिश ही नहीं की है, अपने प्यार के अंदर लपेटने का काम किया है और अपने प्यार के अंदर हम लोग सबको ताकत देने का काम किया है। महाराज, मैं मानती हूँ कि आप जैसे संत नहीं होते तो हम जैसे भक्तजन का क्या होता। ये तो ताकत आज हम लोगों के अंदर है, वो आप लोगों की वजह से है। ये जो ज्ञान हम लोगों के सामने आप लोगों ने बांटा है और बांटते जाते हो, और ये इतने सारे लोग जो बैठे यहाँ हैं जिनको उसका लाभ मिल रहा है, वो कहाँ जाते अगर आप जैसे लोग हमारे बीच में नहीं होते।
जब भी ऐसा लगता है कि अब गिरेंगे और फिर उठ नहीं पाएंगे, तो ऐसे संत, ऐसे आचार्य, ऐसे महाराज का हाथ या उनकी आवाज़ कान में गूंजती है और फिर वो ताकत मिल जाती है जिससे हम उठ के फिर वो काम में लग सकते हैं। आपके सबके जब पैर पड़ते हैं किसी इलाके के अंदर, तो आपको की वजह से उस क्षेत्र का उद्धार होता है। मैं इतिहास का कभी पढ़ती थी तो शिवाजी महाराज का इतिहास पढ़ रही थी, तो मैंने देखा महाराज कि उसके अंदर शिवाजी महाराज कितने ऊंचे पहुंचे, परंतु उनने हमेशा ये कहा कि अगर मेरे गुरु नहीं होते, मेरी माँ का आशीर्वाद नहीं होता, तो मैं यहाँ तक आ ही नहीं सकता था। और राज जब भी होता है महाराज, मैं मानती हूँ कि बिना संतों के आशीर्वाद के, बिना भगवान ईश्वर जिस भी नाम से हम उनको लेते हैं, उनके सामने अपन शीश नहीं नवाते, तो आगे चल के कोई भी काम सफल नहीं हो सकता है। ये अंधेरे का पर्दा तभी उठता है जब आप जैसे लोग ज्ञान बांटते हैं और हम लोगों को आगे रोशनी दिखाकर ले जाने का काम करते हैं। आज आपके यहाँ पैर पड़े, इस राजस्थान के अंदर ऐसी वर्षा हुई है कि उस तरफ के और ये पूरे 1 या 2 संभाग को थोड़ा सा छोड़ के आपके यहाँ थोड़ा आएगा, मुझे भी विश्वास है। आपके चरण पड़े महाराज, पूरे प्रदेश के अंदर ऐसी बरसात हुई है कि हमारे सब जो भी बांध हैं, हमारे सब तालाब जो भी हैं, वो सब लबालब भर गए हैं, और ये आप लोगों के आशीर्वाद का ही नतीजा है। हमेशा जैन धर्म के अंदर हमें ये सिखाया जाता है महाराज, और इसका मूल सिद्धांत एक ही है कि हिंसा के बिना जीवन को जीने की कोशिश करने की, यानी अपना जीवन जो है वो अहिंसा का पालन करके ही आगे ले जाने की कोशिश करना है। किसी भी जीव को, किसी भी प्राणी को उसके जीवन के अंदर कोई नुकसान नहीं पहुंचे, ये कोशिश हम सबको करनी है। कि परिभाषा क्या है महाराज इसकी? ये सिर्फ हथियार से हिंसा में नहीं मानती। मेरी नज़र में खाली मारना या पीटना यही हिंसा नहीं होता है। हिंसा के कई अलग अलग किस्म की राह होती हैं। किसी के दिल को दुखाना महाराज, किसी के दिल को तोड़ना, किसी के आत्मा को मरोड़ना, दुखी करना, मैं समझती हूँ कि वो भी एक किस्म की हिंसा ही है। वैसे हर एक दिल के अंदर आप तो कहते हो कि परमात्मा निवास करता है, परंतु किसी भी आत्मा को पीड़ा न पहुंचे, ये आपने हम लोग को बार बार सिखाने की कोशिश की है। आप तो वो, मुझे लगता है उसको कहते हैं पीछू ना, साथ में लोग ही चलते हैं। हाँ, तो वो जैन समाज के सब मुनिजन, आचार्य जन अपने साथ रखते ही हैं। तो इससे छोटे से छोटे जीव को भी बचाने की, उसको सुरक्षित रखने की आपकी कोशिश होती है। उनको नुकसान ना आए, वो आपकी कोशिश होती है। सिद्धांत है इस धर्म का कि जियो तो फिर जीने भी दो। लेकिन आजकल इस सिद्धांत को लोगों ने उलटने की कोशिश की है। लोग बताते हैं कि कलयुग का ज़माना है महाराज, और कलयुग के ज़माने के अंदर ये सब चीज़ें आपको इसमें से गुजरना होगा। परंतु जब संत मुनि और आचार्य की ताकत हमको मिल जाती है, वो हमको साहस अपने वचनों से हमको देते हैं, तो इसके अंदर से भी निकलने की ताकत हम लोगों को मिल जाती है। जियो, जीने मत दो।
आजकल का एक रवैया हो चुका है महाराज। खुद तो जियो और दूसरे का क्या होता है उससे अपने को कोई परवाह नहीं है। ज़्यादातर तो दूसरे को जीने ही मत दो। ऐसा करने वाले लोगों का जो दिल दुखाते हैं महाराज, लोगों को जो पीड़ा देते हैं, जिनको मानसिक संताप पहुंचाने का काम करते हैं,